वीर, तुम जानते नहीं, तुम्हारे जाने के बाद महाराज ने चिंताल सिंह को बहुत डांटा। देखो वीर, महाराज को तुम पर कतई संदेह नहीं है। सेनापति जी, आज संदेह नहीं, लेकिन कल संदेह वापस आ सकता है। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा सेनापति जी, लेकिन दोबारा ये अपमान में नहीं सह पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने दायित्व से आजाद कीजिए। मैं अंगरक्षक के पद को त्याग था। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो वीर, समझने की कोशिश करो। नहीं सेनापति जी, ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आपकी कोई भी बात मुझे रुकने पर विवश नहीं कर सकती। मैं योद्धा था, योद्धा हूं और योद्धा ही रहूंगा। जब भी मेरे राज्य या महाराज को मेरी आवश्यकता होगी, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। लेकिन अपना दायित्व निभाते हुए अपना और अपमान नहीं सह सकता मैं सेनापति जी। मुझे आज्ञा दीजिए। रुकिए राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं आप राजकुमारी? रुक जाइए। सैनिक, ये हम क्या सुन रहे हैं सैनिक? तुम अंगरक्षक के पद को त्याग देना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अंगरक्षक के पद को त्याग दोगे और यहां से चले जाओगे? अगर हम ही तुम्हें इस पद से मुक्ता करें तो? मुझे इस पद पर सेनापति जी ने नियुक्त किया था, इसलिए अपना त्याग पत्र भी मैंने उन्हें ही दिया है और वजह भी उन्हें ही बता दी है मैंने। सैनिक, शायद तुम भूल रहे हो हम राजकुमारी हैं। हमारा ओहदा सेनापति के ओहदे से कई बढ़कर है और इस अधिकार से हम तुम्हारा पद त्यागना ही अस्वीकार करते हैं। इस पद को स्वीकार करने का निर्णय भी मेरा था और इसे छोड़ने का निर्णय भी मेरा ही होगा। ये मेरा मौलिक अधिकार है राजकुमारी, और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं।
आप राजकुमारी हैं। मैं आपके पद का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे निर्णय को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छा से इस राज्य में हर किसी को अपना कार्य चुनने का अधिकार है, मुझे भी। प्रणाम। ना दुस्साहस, अकड़ देखिए इसकी, किस तरह बात करके गया आपसे। इसके व्यवहार से तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप को सैनिक नहीं, कहीं का राजकुमार समझता हो। राजकुमारी जी, क्या सोच रही हैं? राजकुमारी जल्दी में कहाँ निकल गई? चंद्र महोत्सव गुलिका, चंद्र महोत्सव। चंद्र महोत्सव में तुम राहु काल को दमयंती से मिलवा सकती हो। एक बार राहु काल दमयंती को देख ले, फिर होनी को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। क्या वीर पद छोड़कर चला गया? जी पिताजी, इसके लिए हम अपने साथ साथ मामा श्री को भी जिम्मेदार मानते हैं। हमसे गलती ये हुई कि हमने सैनिक के इरादों पर संदेह किया, पर मामा श्री सच सामने आने के बाद भी मामा श्री ने उस पर उंगली उठाई, उसके स्वाभिमान को आहत किया। आप सही कह रहे हैं राजकुमारी, इसीलिए हमने चंडाल सिंह को बहुत डांटा। लेकिन सैनिक के चले जाने के बाद पिताजी, सैनिक को तो यही लगेगा ना कि आपके मन में अभी भी उसके लिए संदेह है। वीर के सामने हमने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि एक सैनिक के सामने चंडाल सिंह को डांटना हमें उचित नहीं लगा। क्योंकि वो हमारा भाई है ना? वो हमारे चाचा श्री का बेटा है। आपने उसे उपसेनापति का पद दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। किंतु वीर के साथ अन्याय हुआ है और इसके लिए वीर के सामने ही चंडाल सिंह को दोषी और वीर को निर्दोष साबित करना आवश्यक है। जी पिताजी, हमें सैनिक को यह बताना होगा कि हमें उस पर विश्वास है, मामा श्री पर नहीं। मामा श्री का पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, पर कोई भी पद किसी दूसरे इंसान के स्वाभिमान से ऊंचा नहीं हो सकता। ये हैं वो पौधे। इस बगीचे में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। इन पौधों को रजनीकर कहते हैं। इन पौधों के फूल केवल रात को खिलते हैं और इनमें चिकित्सा की जादुई शक्ति होती है। आओ ये देखो, ये बेंजानिया है। क्या हुआ गुरुजी? ये सफेद पांव के निशान किसके हैं? काली शक्तियां राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं। हमें अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अय्यारी की पिछली परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए,
उनसे कहिए कि आकर मुझसे मिलें। जी गुरुजी। मुझे सेनापति को सचेत करना होगा। इन सफेद पद चिन्हों का अर्थ है महाराज महारानी और राजकुमारी के प्राणों को खतरा है।